छतरपुर नाम का एक गांव होता है जहां जिंदगी काफी आराम से चलती है। छतरपुर नाम का एक गांव होता है जहां जिंदगी काफी आसानी से चलती है। बाजार की सड़क तप रही होती है और एक तरफ चमकता मार्बल शोरूम होता है जिसका शीशा धूप में भी ठंडा रहता है। और दूसरी तरफ एक छोटी सी ठेली जहां गोलू नींबू पानी बेच रहा होता है। वो अपने नींबू पानी को लेके पहुंच जाता है, पर सामने रहते हैं श्यामलाल जो उसकी खटिया खड़ी करने में दो बार भी नहीं सोचते। ओए गोलू, कितनी बार बोला है मैंने, शोरूम के सामने अपनी ये सस्ती ठेली मत लगा। हर दिन वही नींबू पानी निचोड़ के दिखाता है, कुछ तो शर्म कर। सर जी, मैंने तो बस 2 घंटे से लगा रखा हूँ दुकान, लो थोड़ी ठंडक मिल जाती। आपके शोरूम में कम से कम एसी तो है, मेरे ठेले से आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और काफी फर्क पड़ता है। जब कोई नया क्लाइंट आता है तो सबसे पहले वो तुम्हारे और तुम्हारी गरीबी को देखता है। उसे लगता है कि ये जगह कितनी चीप हो गई है। मैंने करोड़ों के अपनी दुकान खरीदी है और यहाँ तेरा नींबू पानी और ये मटका, ये सब मेरी इमेज खराब कर रहे हैं। अरे मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, ना किसी का रास्ता रोकता हूँ ना ही आवाज करता हूँ। आपके शोरूम के सामने भी साफ सफाई रखता हूँ। ये तो सिर्फ एक ठेली है सेठ जी, ठेली और शोरूम में क्या मुकाबला? अबे मुकाबला नहीं है, इसलिए तो तू दूर है। मुझे मेरी जगह अपनी ढंग की रखनी है, आसपास की चीजें साफ रखनी है। ये फुटपाथ, ये सड़क और ये सारा शोरूम इतना बढ़िया लगता है और तू आके इसकी रौनक गिरा देता है। और अगर तू यहाँ अपनी दुकान लगा के रखेगा तो लोग सोचेंगे कि ये फुटपाथ की सोच वाले लोग मेरी महंगी बिल्डिंग के आसपास दिख कैसे गए। लेकिन सेठ जी, ये जगह तो पब्लिक की है ना, और कोई यहाँ अपना काम कर सकता है। मैं तो सिर्फ रोजी रोटी कमा रहा हूँ, आपका तो बिजनेस ही अलग है। आपको मेरी ठेली से क्या? मैं नहीं चाहता तू यहाँ आए, बस इतनी सी बात है। 5 मिनट में तू ये ठेली लेके चले जा, वरना मैं सफाई वाले को फोन करता हूँ। फिर वो जानते हैं ना क्या करेंगे। आप जैसा बड़े आदमी से ये उम्मीद नहीं थी। एक ठेली वाले को हटाना, उससे आपको क्या मिलेगा? अबे जो मुझे मिलेगा वो तेरी समझ के बाहर है। तेरी जैसी हर ठेली अगर यहाँ लगने लगी शोरूम के बाहर तो मेरा तो ये कूड़ेदान बन जाएगा ना। समझ ले, ये तेरी आखिरी वार्निंग है। और उस तेज धूप में श्यामलाल बेचारे गोलू को अकेला छोड़ देते हैं, बोल के कि उसकी नींबू पानी की ठेली एकदम लूजर आती है। बेचारा निराश होके वहां से चला तो जाता है, पर गोलू अपने दोस्त से जाके मिलता है जो होता है रामू। रामू बाजार के थोड़े ही बाहर रहता है और वहां पे अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होता है। अरे यार, तू फिर आ गया? कल देखा था तुझे मैंने वहीं पे ठेला लगाते हुए। अब क्या कहा श्यामलाल ने? वही पुरानी बात यार, रामू कह रहे थे मेरे से उनके शोरूम की ब्रांडिंग खराब हो जाती है। श्यामलाल का कहना था कि जब लोग मार्बल लेने आते हैं तो उन्हें पहले मेरे मटके दिखते हैं, उससे वो लोग पलट जाते हैं। पलट जाते हैं? अरे आदमी मार्बल लेने आया है या दुकान के आसपास क्या लगा है वो देखने? क्या सोच है यार, क्या सोचता है वो अपना आदमी यार, क्या घटिया सोच है उसकी। वाओ। उसने मुझे कहा फुटपाथ की सोच वाले लोग दूर ही रहो। बोलता है अगर कमाना है तो दुकान खोलो, शोरूम लेके टैक्स भरो। तो इसका मतलब है एक आदमी के पास सीमेंट की छत नहीं तो उसकी दुकान ढंग की नहीं। वाह, ये कैसा मजाक है, वाह ये कैसा मजाक है। बस यही लगता है। पंडित जी से बात की थी मंदिर के पास लगा लो, पर उन्होंने भी मना कर दिया था। कहते हैं कि वहां भी कोई निर्माण होने वाला है, और मुझे लगा कि उनकी आंखों में से भी सेठ जी का पैसा चमक रहा हो। मतलब ये हाल हो गया है कि एक ठेली के लिए भी परमिशन चाहिए, और वो परमिशन सिर्फ पैसे वाले दिला सकते हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी है यार। लगता तो यही है। मैं तो सिर्फ अपने 50 रुपए का नींबू पानी और एक छोटी सी बर्फ की टुकड़ी लेके आना चाहता हूँ, और मुझे लगता है मेरी औकात इन लोगों के बीच किसी पानी के बुलबुले के समान है। गोलू, औकात पैसों से नहीं होती, वो तो इंसान की मेहनत से होती है। वाओ, तू ठेला लगाता है और लोग वहां से नींबू पानी पीते हैं। इस गर्मी में वो तुझे ठंडी ठंडी दुआएं देते हैं।
सेठ के शोरूम में जो आता है वो तो पैसा ऑलरेडी के साथ आता है, पर तेरे पास सिर्फ गरीबी लोग आते हैं जो दुआ देते हैं, उन्हें तेरी दुकान पे इंसानियत मिलती है। अरे दुआ का क्या करे रामू, आजकल तो लाइसेंस भी पैसा मांगता है और मेरे पास तो सिर्फ एक प्लास्टिक का गिलास है जिसमें मेरा दर्द भी नहीं घुल रहा। पर तुम गिर मत यार, वही गोलू जो 5.5 रुपए में सबसे बढ़िया नींबू पानी देता है, तू वही रहना। तेरी ठेली छोटी क्यों ना हो, पर तेरा काम बहुत बड़ा है यार। शायद जगह बदलनी पड़े, लेकिन तू खुद को मत बदल। गोलू, तू बेस्ट नींबू पानी वाला है यार। शुक्रिया रामू, कभी कभी एक दोस्त के शब्द भी ठंडे पानी की तरह होते हैं। लगता है अब थोड़ा सा हौसला वापस आया। नीम के पेड़ के नीचे दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं और अपनी बातें करते रहते हैं। उन बातों से गोलू का थोड़ा हौसला तो बनता है, पर रामू की बात होती है कि दूसरों से भी बात करे, जाने की अगर ऐसे ही श्यामलाल ने किसी और को भी ठगा है कि नहीं। दोपहर को गोलू थोड़ा आगे निकलता है और गांव के पुराने कुएं के पास जहां औरतें बैठी होती हैं वहां जाता है। गोलू अपनी खाली बोतल लेके वहां थोड़ी ठंडे पानी भरने आया होता है और कुएं के पास उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। सुशीला मौसी, जिनकी टोकरियों में कभी आम और मिर्च होते थे, आज फिर खाली होती है। अरे गोलू बेटा, आज इतने दिन बाद। अरे क्या बात है गोलू बेटा, आज तुमने अपनी ठेली नहीं लगाई? क्या हुआ, तुम तो दिखे भी नहीं आज सड़क के मोड़ पे। लगाए थे मौसी, लेकिन अब नहीं लगी, श्यामलाल सेठ ने हटा दिया। कहते हैं कि मेरी ठेले से उनकी शोरूम की इज्जत गिर जाती है। अरे इज्जत कोई कपड़े से होती है क्या, ये शोरूम की चमक से। मैंने जब पहली बार अचार बेचना शुरू किया था ना, तो भी लोगों ने यही कहा था। उन्होंने कहा था लोग पैसे नहीं देंगे, देख के तालियां बजाएंगे। और कुछ महीने बाद कह रहे थे कि अब कोई ताली नहीं बजाता, बोलते थे कि मेरे अचार में सफाई नहीं होती, अचार वाली टोकरियां सड़क पे अच्छी नहीं लगती। मुझे याद है मौसी, आपका खट्टा मिर्च का अचार गांव में बहुत मशहूर था। हर दूसरी औरत पूछती थी सुशीला मौसी का अचार मिला क्या। आजकल खाने में वो स्वाद ही नहीं। स्वाद नहीं मिलता क्योंकि याद नहीं रखते लोग। जो बेचता है उसे नहीं, जो चमकाता है उसे पूजा की जाती है। पहले मैं दुकान लगाती थी चौराहे पे, एक दिन सारा सामान उठा के सड़क पे फेंक दिया। कहा कि नए प्लान के तहत सबको सड़क पे आना पड़ेगा। प्लान तो बनते बिगड़ते रहते हैं, उसमें हमारी क्या गलती होती है। ऐसा लगता है कि हम कोई छोटी सी घास हो जो नई सफाई में उखाड़ दी जाती हो और फेंक दी जाती हो। गेहूं रख लिया जाता है और हमें निकाल कर फेंक दिया जाता है। तूने सही कहा बेटा, हम लोग सिर्फ उसके लिए एक डब्बा है, एक रुकावट। ना हमारी कहानी, ना हमारी मेहनत किसी को दिखती है। बस चमक चाहिए लोगों को, बिना ये सोचे कि उस चमक के पीछे का अंधेरा कितना गहरा है। मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ, लगता था कि बस मेरी ठेली से लोगों को प्रॉब्लम है, पर आपके कहने से मैं समझ गया कि ये कोई एक सिलसिला है ही। एक एक करके सब लोगों को हटाया जा रहा है, जैसे किसी पुरानी डायरी के पन्ने जिसे नई किताब के लिए फाड़ दिया गया हो। तेरे जैसे कई हैं गोलू इस गांव में, हर एक ने कुछ ना कुछ खोया है और खो खो के ही सीखा है, लेकिन हर किसी ने खुद को संभाला भी है। तू भी संभालेगा, बस याद रखना तेरा दर्द अकेला नहीं है। ये बोल के सुशीला मौसी वहां से निकल तो जाती है, पर गोलू के मन में एक ख्याल जरूर पैदा हो जाता है कि वो अब आखिर श्यामलाल को पकड़े और उससे पूछे कि आखिर क्यों करता है वो बेचारे लोगों के साथ ऐसे। पहले बेचारे रामू के साथ और अब सुशीला मौसी के साथ, और बेचारे गोलू पे तो बीत ही रही होती है। अगले दिन सुबह वो जाता है और बीच चौक में जाके श्यामलाल से पूछता है कि आखिर वो ऐसा करता ही क्यों है। आज ही आज बात सामने आ जाए और एक बार में ये पता चल जाए कि श्यामलाल का इससे आखिर मतलब क्या है। सेठ जी आपसे कुछ कहना था,
इस बार ठेले की बात नहीं करनी, इस बार मेरी, आपकी और हम जैसे लोगों की बात है। अबे तू फिर आ गया, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैंने पहले ही बोला था, शोरूम के आसपास ये ठेली वाला सीन दिखना नहीं चाहिए मुझे। आपने तो बहुत कुछ बोला था सेठ जी, और सुनने वाला कभी मिला ही नहीं, पर सुनाने वाला आपको लगता है कभी मिला नहीं कोई। आज मैं सुनाने आया हूँ, ना परमिशन मांगने, ना ही जाके भीख मांगने, सिर्फ सच बोलने। तो बोल, लेकिन याद रख, बोलने से कुछ बदलेगा नहीं। दुनिया पैसे की सुनती है, दुनिया लाइसेंस का सुनती है, ठेली वाले का दर्द नहीं। हो सकता है वो मेरा दर्द ना समझे, पर कुछ तो होगा सेठ जी। आपके शोरूम की चमक के नीचे वो लोग छुप जाते हैं जो धूप में मिलते हैं। आपने मुझे हटा दिया क्योंकि आपको लगा कि मैं आपकी इमेज बिगाड़ रहा हूँ, और आप जैसे लोगों की वजह से एक एक करके आप हम सबको नहीं हटा सकते। मौसी का अचार, शंभू का जूते का स्टॉल, रेखा की राखी की टोकरी, सब गायब हो गए। सब आपके इस क्लीन लुक वाले इमेज के नाम पे दुकान से बाहर भगा दिए गए हैं। अबे जा तू कर ले प्रोटेस्ट, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मुझे बिजनेस करना आता है, तेरी तरह फालतू में रोना नहीं। समझा मेरी बात? मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा सेठ जी, मैं याद दिला रहा हूँ। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब इंसान याद करेगा कि कौन इंसान की मदद करने आया था। आप जब भी किसी ग्लास में पानी पियेंगे, एक दिन आपको मेरे खट्टे नींबू का स्वाद आएगा, और उस दिन समझ जाना, गोलू है सेंट हिज रिगार्ड्स। अबे जा, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। जिस राखी की तू बात कर रहा है और जिस शंभू की तू बात कर रहा है, उस सबको मैंने ट्रक के नीचे दबा दिया था, क्योंकि वो मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। और गोलू तू भी याद रखियो, ज्यादा बोलेगा तो ट्रक के नीचे आ जाएगा, इसलिए थोड़ा डर के रह और भगवान का खौफ कर। भगवान का खौफ नहीं करता तो कम से कम मेरा खौफ कर। मुझे जगह नहीं चाहिए सर जी, मुझे तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आपका शोरूम है, मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ। अब याद रखना, एक वक्त जब आएगा तब आपको मेरी। अबे तू यहाँ से गया नहीं, कितना बक बक करता है, चल भग जा यहाँ से, फिर कभी दिखा तो ट्रक के नीचे कुचल दूंगा। ये बोल के सेठ जी गोलू को धमका के भगा देते हैं। बेचारा गोलू भी क्या करे, वो देखते देखते डर जाता है और चुपचाप चला जाता है। शहर में घूमते घूमते वो नई दुकान खोल लेता है, पर कुछ दिन बाद उसे बीमारी होती है और वो मर जाता है।